हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरेश पर। ये हमारी गणित की पहली वीडियो है, मैथ्स की पहली वीडियो है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आज बात करने जाते हैं लासा और मासा पर, जो कि हर क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जो कि बहुत बेसिक सा है। तो कुछ लोगों को लासा और मासा भी नहीं आता है, तो इसमें हम आज पढ़ते हैं लासा और मासा को। ठीक है, तो उसमें बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं अपना पहला टॉपिक, लासा और मासा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लासा क्या होता है। ठीक है, लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः मतलब सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे हम एक उदाहरण से समझाते हैं आपको कि लासा क्या होता है। जैसे हमें दे दिया गया कि 3, 4 और 6, इसका हमें लासा ज्ञात करना है। हम पहले छोटी संख्याएं लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो सके। तो अगर हमें दे दिया गया 3, 4 और 6 का लासा ज्ञात कीजिए, तो लासा ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। एक होती है भाग विधि और एक होती है गुणनखंड विधि। तो भाग विधि जो कि आसान होती है और सबकी समझ में जल्दी से बैठ जाती है, उसमें आपको निकालना आसान होता है, इसलिए हम भाग विधि से इसका लासा निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसमें प्रयोग करते हैं भाग विधि। भाग विधि से हमें दे दिया गया कि 4 और 4, 6 और 3 का लासा क्या होगा। तो हम इसको भाग विधि से ट्राई करते हैं पहले। ठीक है, भाग विधि में क्या करना होता है, हमें भाग देना होता है। सबसे पहले हम किस संख्या से भाग देते हैं, सबसे पहले हम इसको सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, जो कि 1 होता है। तो 1 से हम भाग देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए हम इसको 1 से भाग नहीं देंगे। 1 से बड़ी क्या संख्या होती है, 1 से बड़ी 2 होती है, तो हम इसको 2 से भाग देंगे पहले। तो देखते हैं क्या 2 से भाग जाएगा। तो हाँ, क्योंकि 2, 4 और 6 में आता है, तो हम इसको 2 से भाग देंगे। ठीक है, इसको हम जब 2 से भाग देंगे तब देखते हैं हमें क्या मिलता है। 2 से 3 नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको जैसा है वैसा ही उतार लेते हैं। उसके बाद देखते हैं 2 से क्या 4 कट जाएगा। तो हाँ, 2 से 4 कट जाएगा। कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे हम 2 उतार लेते हैं। उसके बाद देखते हैं 2 से 6 को भाग देंगे। 2 से 6 को भाग देंगे, कितना आएगा, तो 3 आएगा। उसके बाद देखते हैं क्या 2 से कोई संख्या और कट रही है। तो हाँ, 2 से एक बार ये कट जा रहा है, तो इसलिए फिर हम इसको 2 से ही भाग देंगे। उसके बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें ये 3 नहीं कटेगा, 3 उतार लेते हैं। ये 2 से एक बार जाएगा और ये 3 नहीं कटेगा, इसको फिर वैसे ही उतार लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या 2 से जाएगा। तो 2 से अब नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से कटने वाली कोई संख्या इसमें नहीं बची हुई है। तो अगली संख्या लेंगे जो कि 3 है। 2 के बाद 3 आता है, तो हम 3 से काटेंगे इसको। क्या 3 से संख्याएं कट रही हैं, तो हाँ, 3 से संख्याएं कट रही हैं, जो कि ये कट रहा है, ये कट रहा है। तो 3 एकम 3, ये 1 उतार लेंगे, ऐसा ही 3 एकम 3। तो हम लास्ट तक तब तक इसका भाग करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में हमें 1 1 1 ना मिल जाए। ठीक है, तब तक हम इसका भाग करते रहेंगे। तो हमें देखते हैं क्या मिला। हमें ये 2 मिला, इसको नीचे लिख लेंगे। ये 2 मिला, इसको नीचे लिख लेंगे। ये 3 मिला, इसको नीचे लिख लेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। देखते हैं 2 दूनी 4 3 12, अर्थात इसका लासा कितना हुआ, इसका लासा 12 हुआ। कहने का मतलब ये है 12 एक ऐसी संख्या है जो कि दी गई इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें दिया गया है 3, 4 और 6, इसका लासा कितना आया, 12। ठीक है, इसका गुणज जो है 12 आएगा। अगर इसको हम और गुणज में जाते हैं 12 के, तो 12 को 2 बार करते हैं 24, जो कि 24 भी इन तीनों से कट जाएगा। फिर 24 दूना 48 देखते हैं, 48 भी इन तीनों से कट जाएगा। लेकिन जो कि हमें परिभाषा में पहले ही दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो वो संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए, उससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या हमें ये 12 दिखाई देती है, जो कि इन सब इसके गुणज में सबसे छोटी संख्या होती है, इसलिए ये हमारी संख्या का लासा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक दूसरी संख्या लेकर देखते हैं क्या वो उसमें भी यही नियम लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा हम देखते हैं। हम पहले छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी एक संख्या लेते हैं। ठीक है, ये 4, 8 और 12 हमने एक संख्या ली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं
इसको इसका हम लासा निकाल कर देखते हैं। लासा क्या कहता है, 4 8 12 का लासा क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसे भी भाग विधि से निकालेंगे जो कि बहुत आसान होती है। ठीक है, तो इसको पहले हम किससे काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटने पर हमें क्या मिलता है, इसमें 2 से ये जाएगा तो 2 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा और ये 2 छक्के 12 6 बार जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या 2 से और कोई संख्या कट सकती है, तो हाँ एक बार और इसे 2 से काटा जा सकता है। तो हम 2 से फिर इसको काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। उसके बाद देखते हैं कि ये संख्या किस संख्या से कटेगी, क्या 2 से फिर कट सकती है, तो हाँ अभी एक अंक हमें मिला है जो कि 2 से कट सकता है, तो फिर हम इसे 2 से ही काटेंगे। एक बार ये जाएगा, एक बार ये जाएगा, इसको ऐसे उतार लेंगे, ये 3 नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमें कौन सी संख्या बचा 3, तो इसको 3 से हम फिर गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे, तो एक ये उतार लेंगे, ये एक ऐसे उतार लेंगे और 3 1 कम 3। अब देखिए यहाँ पर हमें 1 1 1 मिल गया है, जो कि इसके बाद हमें कोई भी गुणा नहीं करना है। तो इसके बाद देखते हैं हमें कौन सी संख्या मिली, तो हमें ये 2 मिला। ठीक है, उसके बाद ये 2 मिला, उसके बाद ये 2 मिला, उसके बाद ये 3 मिला, जो कि हम इसका आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिका 24। इसका लासा कितना आया, 24 आया, जो कि हम देखते हैं 12 दूना 24 होता है, 8 त्रिका 24 होता है और 4 छक्का 24 होता है। ठीक है, तो ये हमें 24 इसका लासा मिल गया। अगर इसको हम बड़ी संख्या इससे लेते हैं तो इससे बड़ी संख्या क्या होगी, 48 होगी, उससे बड़ी संख्या 72 होगी। तो हमें लेना क्या है कि सब वह छोटी से छोटी संख्या लेना है ना हमें, तो हम छोटी से छोटी संख्या लेंगे, तो वो कौन सी होगी, तो वो 24 ही होगी सबसे छोटी संख्या। इन सभी संख्याओं में अगर हम लेते हैं तो सबसे छोटी संख्या 24 होगी, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जो कि 4 8 और 12 से बराबर रूप से कट जाए, ना शेष बचे ना कुछ बचे। ठीक है, तो ये हमारी 24 सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से बराबर रूप से हो जाए। ठीक है, तो हम अगला राशा लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या होता है, उसका उत्तर क्या आता है। ठीक है, तो हम ये अगला नेक्स्ट टाइप लेते हैं, उसका क्या होगा, जैसे हम लेते हैं एक संख्या लेते हैं 4 6 और 12, ये हमें 3 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इसका लासा कितना है, इसका लासा आया 24, सॉरी इससे लेते हैं, इसका लासा कितना आया, तो इसका लासा 24 है। अब इसको अगर भाग देते हैं तो इसमें क्या होगा, देखते हैं। इसको सबसे छोटी संख्या हम पहले देते हैं 2 से भाग। ठीक है, उसके बाद ये कितना आएगा, 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 6 बार जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या 2 से और कट जाएगा एक बार, तो हाँ 2 से भी 2 संख्याएं कट रही हैं, इसलिए हम इसको 2 से एक बार और काटेंगे। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे, ये एक बार जाएगा, ये 3 वैसा ही रहेगा और ये यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद देखते हैं क्या यह संख्या किसी और संख्या से कट सकती है, तो अभी इसको 3 से हम काट सकते हैं। तो ये 3 हमने लिख दिया, 3 से इसको काटेंगे। ठीक है, ये एक वैसे ही लिख देंगे, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें क्या मिला, तो हमें ये 2 मिला, ये 2 मिला और ये 3 मिला। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना हुआ, 2 दूनी 4 3 12, ये इसका उत्तर 12 आया, जो कि इसमें भी 12 दिया हुआ है। तो ये कैसे आया, तो हम देखते हैं, इसमें भी 12 दिया हुआ है तो ये 12 क्यों नहीं आया, और इसमें 12 दिया हुआ है तो ये 12 क्यों आया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि इसमें 8 हम 12 से नहीं काट सकते हैं 8 को। ठीक है, 8 को अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो 16 आएगा, जो कि 12 से ज़्यादा है। ठीक है, इसके लिए हम 8 को 3 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, 12 को 2 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, और 4 को 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, जो कि 4 और 12 का तो कट जाएगा 12 से, लेकिन 8 को हम 12 से नहीं काट सकते हैं, इसलिए इसका लासा 24 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अगर 6 को हम 2 बार करते हैं तो हमें 12 मिल जा रहा है, 4 को 3 बार करते हैं तो 12 मिल जा रहा है, जबकि 12 को 1 बार करते हैं तो फिर 12 मिल जा रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता था। तो हमें ये यहाँ से ये भी पता चला कि इसमें सबसे बड़ी संख्या को अगर हम छोटी संख्याओं से भाग देकर देखते हैं, अगर बड़ी संख्या मिल जा रही है तो हम लासा बड़ी संख्या को ही मान लेते हैं। अगर भाग देने से बड़ी संख्या नहीं मिल रही है तो हम अगला ट्राई करते हैं, बड़ी संख्या को 2 से गुणा करेंगे और फिर छोटी संख्याओं को उसमें से भाग करेंगे कि देखते हैं वो भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर
12, क्योंकि 12 एक बार करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 को 2 बार करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 को 3 बार करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसलिए हम इसको बड़ी संख्या को लासा मान लेते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर 12 को 12 लासा हम मानते हैं, इसमें अगर 12 को लासा मानते हैं तो 8 को हम 2 बार करेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि 12 से ज़्यादा है, तो इसका गुणज नहीं होगा 12, ठीक है, इसका गुणज 24 ही होगा। इसलिए हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो है हम सबसे पहले बड़ी संख्या को लेते हैं, अगर बड़ी संख्या से नहीं हो रहा है तब हम बड़ी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं और छोटी संख्याओं से फिर गुणा करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप छोड़ दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी विद अमरेश को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।